जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों के विषय में संक्षिप्त में कुछ कथाएं सुना रही हूँ। आज की कथा है महर्षि वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में कई तरह से आता है। कहीं इन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र कहा गया है, कहीं आग्नेय पुत्र, कहीं मित्रा वरुण के पुत्र भी कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक है। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी है, जो सप्तऋषि मंडल के पास ही अपने पति देव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा दी, तब इन्हें उस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट थी। ब्रह्मा जी ने समझाया, इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है। इस पुरोहिती के निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं उन्होंने यह स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, इन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई, जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की, इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए, विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठानों को पूर्ण करवाया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से भागीरथी को निराशा हुई, तब इन्होंने ही उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया। इन्हीं के उपदेश के बल पर भागीरथ जी ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब उन्होंने गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान दिया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रष्टि यज्ञ हुआ और भगवान श्री राम ने यहाँ अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ ने अपना पुरोहित का जीवन सफल किया। न केवल वेद वेदांग बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके इन्होंने अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वन गमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सर्वदा परामर्श देते रहे। उनसे इन्होंने अनेकों यज्ञ यागादि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र जी उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित कर दी। विश्वामित्र ने अपनी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस गौ को लेने की इच्छा प्रकट की। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने उसे देने में असमर्थता प्रकट की। तब विश्वामित्र बलात् छीन ले जाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वशिष्ठ ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर विश्वामित्र को हार माननी पड़ी, परंतु उनकी द्वेष भावना कम नहीं हुई। उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्म दंड के सामने उनकी एक न चली। अंत में पराजय स्वीकार करके उन्होंने ब्राह्मण तत्व का लाभ लेने के लिए तपस्या के लिए उन्हें जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की तो मूर्ति थे। जब विश्वकर्मा ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के
किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया। अपने अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगतता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र जी का कहना था तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा, भाई अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण किया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र ने कहा, अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही, यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। अनेक यज्ञ यागों और वशिष्ठ संहिता के प्रणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है ही। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की 2-4 घटनाएं ही बताई गई हैं। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तर्षियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। आज की ये कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।